सबों को जय मसीह की। एक बार फिर से रैप्चर रेडी चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं आपका मित्र पास्टर प्रशांत मसीह एक बार फिर से एक प्रॉफेटिक न्यूज़ के साथ आपके बीच में हूँ, जो कि ये बतलाता है कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन अब और अति निकट आ चुका है। आज मैं बात करूँगा इज़राइल के इस चुनाव के बारे में, जो कि 1 नवंबर के हमारे इज़राइल में हुआ। और यदि आप पीछे 4 साल के इनके इलेक्शन को देखें तो कोई भी नतीजा वहाँ पे निकल के नहीं आ रहा था। 4 साल में करीब 5 चुनाव हुए, जिसमें से कोई भी सरकार या कोई भी पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ नहीं आई। यदि आपको इज़राइल के कनेसेट या संसद या पॉलिटिकल न्यूज़ के बारे में मालूम है तो वहाँ पे 120 पार्टी वहाँ के संसद में होती है, जिसमें से 60 जो होता है वो मेजॉरिटी का नंबर होता है। 61 मेजॉरिटी का नंबर होता है कि किसी भी पार्टी को 61 सीट जीतना है अपनी सरकार बनाने के लिए। और कोई भी सरकार पिछले 4 सालों में 5 चुनाव हुए इस बहुमत के आंकड़े को नहीं छू पाई। पर इस बार का चुनाव कुछ अलग था। यदि आप पिछली सरकार को देखें जिन्होंने राज्य किया, तो ये एक मिली जुली सरकार थी, जिसमें बेंजामिन नप्ताली और याइर लपीद ने मिलकर इस पार्टी को फॉर्म किया, जिन्होंने 4 साल तक के इज़राइल के ऊपर राज्य किया। 2 साल बेंजामिन नप्ताली थे और 2 साल के लिए याइर लपीद प्रधानमंत्री बनकर वहाँ पे आए। और यदि आप बीते 1 महीने पहले के न्यूज़ को देखेंगे तो याइर लपीद जाने से पहले यूएन के इस 2022 के सेशन में वहाँ पर वो बात कही जो अब तक के इज़राइल के इतिहास में कोई भी प्रधानमंत्री ने नहीं कहा था। वो है इज़राइल स्टेट और पैलेस्टाइनियन स्टेट, 2 स्टेट्स के बारे में उन्होंने बात किया। और इस बात को कहा, यदि 2 स्टेट के द्वारा आने वाला भविष्य शांतिपूर्वक रह सकता है तो मैं इसका समर्थन करता हूँ। और उसके बाद अब जब इलेक्शन 1 तारीख के हुआ, तब सबकी निगाहें इस बार थी कि कोई पार्टी क्या पूर्ण बहुमत के साथ आएगी। एक बार फिर से आवाज़ें उतरी थी कि बेंजामिन नेतन्याहू क्या वापस जीत के आएंगे, जिनके ऊपर बीते सालों में करप्शन का बड़ा चार्ज लगा था और उनकी पॉपुलैरिटी थोड़ी सी नीचे गई थी, जिसके कारण से वो पूर्ण बहुमत के साथ बीते 4 या 5 चुनाव में नहीं आ पा रहे थे और पिछली सरकार को वो बनाने में असफल भी रहे थे। और अब मैं बात करूँगा एक भविष्यवाणी के बारे में या प्रेडिक्शन के बारे में, जो कि सेपर्डिक कबालिस्टिक के एक बहुत ही प्रसिद्ध रबी हुए, जिनका नाम था यत्जाक कादूरी। और ये जब 90 साल की उम्र के थे और जब बेंजामिन नेतन्याहू सरकार में थे, पार्टी उनकी चल रही थी, तब इन्होंने प्रेडिक्ट किया था कि बेंजामिन नेतन्याहू आखिरी सरकार या प्राइम मिनिस्टर होंगे मसीहा के आगमन के पहले, और उसके बाद मसीहा का आगमन हो जाएगा। और जब पिछली सरकार आई और जब बेंजामिन नेतन्याहू हार गए तो लोगों को लगा कि इनकी भविष्यवाणियाँ अब ये प्रेडिक्शन गलत हो गया है। परंतु नहीं, इस बार जब रिज़ल्ट आया तो आप पाएंगे कि बेंजामिन नेतन्याहू ने 65 सीट के साथ अपने 2 अलायंस पार्टी को जोड़ते हुए 65 सीट के साथ पूर्ण बहुमत में पिछले 4 साल के बाद इस तरीके के रिज़ल्ट को लेकर आए। और तब ये बातें उठने लगी कि अब बेंजामिन नेतन्याहू अब वो आखिरी प्रधानमंत्री होंगे जिसके बाद मसीहा का आगमन हो जाएगा। मेरे प्रियो, इनका जीतना
और पार्टी बनाना, और इनकी पार्टी में जो अलायंस आए हैं वो है ऑर्थोडॉक्स जूइश रिलीजियस पार्टी के। यदि आप कहें कि एक रिलीजियस जॉइनिस्ट पार्टी जो इनकी अलायंस बनी, जिनके नेता हैं इतामार बेन गमीर, जो इनके नेता का नाम है, जो कि रिलीजियस जॉइनिस्ट पार्टी के अध्यक्ष हैं, इनका और बेंजामिन नेतन्याहू की पार्टी लिकिड का कोई मेल जोल नहीं होता था। ये दोनों विपरीत दिशाओं के थे, पर इस बार इनका एक साथ मिलकर आना क्या ये दिखाता है। और आने वाले दिनों में मेरी भविष्यवाणी के अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से आप इज़राइल में क्या देखने वाले हैं, मैं वो आपको बतलाने के लिए जा रहा हूँ। वॉच ऑन। ये सारी बातें जो मैं अभी आपको बतला रहा हूँ, इट्स अ प्रेडिक्शन। मैं मेरी प्रॉफिटिक अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से मैं आपको भविष्यवाणी के रूप में बतला रहा हूँ, जो ये आपको जागृत करेगा कि आप तैयार हो सकें कि मसीहा का आगमन अब अति निकट आ चुका है। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि बीते अनेक वर्षों में जो नहीं देखा गया, जो इस साल के जो कि 7वां महीना, जो कि इज़राइल के फेस्ट का या पर्वों का महीना होता है, जो कि उनके न्यू ईयर का तीसरी फर्स्ट से लेकर 15 तक, ये मंथ ऑफ तीसरी में जो कि पर्वों का महीना है, फॉल फेस्ट का महीना है, स्प्रिंग फेस्ट का महीना होता है। आप लोगों ने देखा, मैं इसके बारे में बातचीत किया। इस पर्वों के समय पे पिछले महीने अक्टूबर महीने की बात मैं आपसे कर रहा हूँ, सितंबर अक्टूबर की, कि लाखों यहूदी लोगों ने टेंपल माउंट के ऊपर गए और वहाँ पे गुप्त रीति से उन्होंने प्रार्थनाएं की। उन्होंने प्रार्थनाएं की कि टेंपल माउंट में मंदिर बने और मसीहा का आगमन जो करीब आ रहा है वो जल्दी आए। इन बातों के लिए यहूदियों के मन में चाह थी, एक प्यास थी, और वे इस बात के लिए प्रार्थना कर रहे थे जो उनके लिए अलाउड नहीं था। ये बतलाता है कि इस बार बेंजामिन नेतन्याहू और रिलीजियस जॉइनिस्ट पार्टी का एक होकर आना इस बात की ओर प्रिडिक्ट कर रहा है कि आने वाले समय में जल्दी ही आप टेंपल माउंट के ऊपर वेदी को देखने वाले हैं, जहाँ पे सेक्रीफाइस आरंभ होगा। दानियल नबी की पुस्तक उसके 9:27 में लिखा है, एक एंटी क्राइस्ट के आने के समय, मसीहा के 7 साल के महाक्लेश के आरंभ के समय और एंटी क्राइस्ट के आने के पहले वहाँ पर मेल बलि और अन्न बलि का चढ़ाना आरंभ हो जाएगा। और मेरे प्रिडिक्शन के अनुसार जब आने वाले समय, मैंने दिसंबर में जब हनोका का पर्व आ रहा है, यहाँ से आवाज़ें उठ रही है कि अब इज़राइलियों के बलि के लिए वो वेदी का निर्माण किया जाए, टेंपल माउंट के ऊपर एक ऐसी वेदी बनाई जाए जहाँ से इज़राइली सैक्रिफिशियल सिस्टम को, जो कि लय व्यवस्था में दिया गया है, आरंभ कर सके। ये बतला रहा है प्रियो कि अब तीसरे मंदिर के निर्माण की ओर हम चल रहे हैं। अब ये पार्टी के बनने का, बेंजामिन नेतन्याहू के जीतने का पहला जो सिग्नल दिखाई दे रहा है, आने वाले दिनों में आप मंदिर की तैयारियों को टेंपल माउंट के ऊपर देखेंगे। नंबर 2 जो वहाँ पे आपको दिखाई देगा, जो मैं आपसे कहा था, इज़राइल और ईरान के युद्ध के बारे में। पिछली जो सरकार थी, याइर लपीद ने लेबनान और उसके लेबनान जो मेडिटेरेनियन सी के बीच में जो कि इज़राइल के बॉर्डर शेयर करता है, वहाँ पे एक ऐसे बड़े ऑयल और गैस की खदान प्राप्त हुई जो अभी तक के किसी भी मिडिल ईस्ट के देशों के पास नहीं है। वो खजाना इज़राइल को प्रभु ने दिया और बॉर्डर शेयर करने के कारण लेबनान इसकी डीलिंग में थे, जिसको याइर लपीद जी ने कुछ ज़मीन देने और उसके शेयरिंग परसेंट को बढ़ाने का वायदा भी किया था, जो अब नहीं चलेगा। तो आने वाले दिनों में आप ईरान और इज़राइल के
युद्ध की ओर बढ़ते हुए इन दोनों कंट्रियों को आप देख सकते हैं। पिछली बार भी जब बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार थी, ये आक्रमण भारी मात्रा में हुआ था। और यदि आप पीछे 3 दिनों में देखें तो 3 दिनों में अगर आप पाएंगे कुछ गाड़ियां जो ईरान से निकलकर सीरिया की ओर जा रही थी, इनको मोसाद के द्वारा पता लगा कि उसमें कुछ मिसाइलें हो सकती है, घातक हथियार, जिसको उन्होंने मिसाइल के द्वारा नष्ट कर दिया। और अब इज़राइल और ईरान युद्ध के बड़े कगार पे है। एक वीडियो मैं देख रहा था हमारे हिंदी न्यूज़ का, जो ये बतला रहा था कि अब इज़राइल और ईरान का युद्ध संभव दिखाई देता है। तो मेरे प्रियो, ये 2 बातें आने वाले समय में इस पार्टी की ओर से आपको दिखाई देगी। और एक तरीके से आप देख सकते हैं अब रिलीजियस जो ज्यूस हैं वे टेम्पल माउंट की ओर बढ़ेंगे, जो ये बतलाता है कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन अब निकट आ चुका है। संदेश ये है, अपने आप को तैयार करें, पश्चाताप करें और प्रभु यीशु मसीह के आगमन में पहली फ्लाइट के साथ आप प्रभु यीशु मसीह के साथ बादलों में रैप्चर के में उठा लिए जाएं। प्रभु यीशु मसीह आप सबको इस वीडियो के द्वारा आशीष दे। यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें। और निवेदन है, अपने मित्रों को, कलीसिया के लोगों को, परिवार के लोगों को भी शेयर करें कि वे भी इस न्यूज़ के द्वारा प्रभु के आगमन के लिए अपने आप को तैयार कर सकें। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सबको आशीष प्रदान करे।